आज हम लोग प्रायोरिटी क्यू पढ़ने जा रहे हैं। प्रायोरिटी का मतलब क्या हुआ? हैसियत, औकात। तो आइए हम लोग प्रायोरिटी क्यू पढ़ते हैं। प्रायोरिटी क्यू पढ़ने से पहले याद कीजिए क्यू क्या होता है, क्यू का जरूरत क्या है, क्यू का जरूरत हमें है क्यों। तो एक आम जीवन का उदाहरण लेते हैं। जब आप सिनेमा घर जाते हैं तो आप देखते होंगे कि लोग लाइन में खड़े हैं टिकट लेने के लिए। सबसे आगे जो लाइन में होता है उनको टिकट पहले मिलता है। समझ गए कि नहीं? जो बंदा लाइन में सबसे आगे है टिकट उसी को मिलेगा। क्यू का काम ही यही है कि जो सबसे पहले आया उसका काम पहले करो। प्रायोरिटी क्यू जो है वो अलग है। यहां पे जो सबसे पहले आया उसका काम पहले नहीं होगा। यहां पे जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है, जिसका हैसियत ज्यादा है, उसका काम पहले होगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एयरपोर्ट पे हैं और लोग लंबी लाइन में खड़े हैं, तो आप भी लाइन में जाके लग जाएंगे। लेकिन कोई वीआईपी आदमी आया तो उसको लाइन लगानी पड़ेगी नहीं, वह सबसे आगे जाएगा और उसका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू यही काम करता है, जिसकी हैसियत ज्यादा है सबसे पहले उसका काम करता है। साधारण क्यू, नॉर्मल क्यू क्या करता है? जो सबसे पहले आया उसका काम पहले करो। लेकिन प्रायोरिटी क्यू क्या करता है? जिसकी हैसियत ज्यादा है उसका काम पहले करो। कब आया है उससे मतलब नहीं है, अगर उसकी हैसियत ज्यादा है तो उसका काम पहले होगा। यही काम होता है प्रायोरिटी क्यू में। ठीक है, अब प्रायोरिटी क्यू का एक आम जीवन का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि सांसद भवन में अंदर जाने के लिए बाहर सारे मिनिस्टर, एमपी, प्राइम मिनिस्टर सब लोग खड़े हैं। ठीक है, अब सांसद भवन का जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है उसने क्या बोला कि आप सब लोग एक लाइन लगा लीजिए, उस हिसाब से हम एंट्री करवाएंगे। ठीक है, अब मान लो कि लाइन में सबसे पहले आया ही कौन? एक वृद्ध सांसद, ओल्ड एमपी। ठीक है, तो सबसे पहले वही आया, भी कोई आया ही नहीं है। ठीक है, सब आराम से आ रहे हैं, तो ओल्ड एमपी सबसे पहले आ गया। तो सबसे पहले आ गया तो उसको सबसे पहले लगा दिया ओल्ड एमपी को। ठीक है, अब मान लो कि उसके बाद एक यंग एमपी आया। ठीक है, तो उसको कहां लगाएंगे? ओल्ड एमपी की प्रायोरिटी ज्यादा होगी तो यंग को उसके पीछे लगा देंगे। ठीक है, कहां लगा देंगे? इसके पीछे। अब मान लो कि होम मिनिस्टर आ गए तो वो कहां लगेंगे? वो सबसे आगे लगेंगे। होम मिनिस्टर यहां कहीं लगेंगे। ठीक है, अब मान लो कि प्राइम मिनिस्टर आ गए, वो तो सबसे आगे लगेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर यहां लगेंगे। ठीक है, अब मान लो कि प्रेसिडेंट भी आए, कुछ स्पेशल ओकेजन है, प्रेसिडेंट भी आ गए, तो वो कहां लगेंगे? वो प्राइम मिनिस्टर से भी आगे लग जाएंगे। ठीक है, अब मान लो कि एक एमपी आया जो कि मिडिल एज का है, ना यंग है ना ओल्ड है, तो उसका जगह कहां होगा? ये यंग और ओल्ड के बीच में, यहां कहीं लगेगा वो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रायोरिटी क्यू बनाते हैं। जिसकी जैसी हैसियत है उस हिसाब से उसको हम लोग क्यू में खड़ा कर दिए। ठीक है, ताकि जब काम शुरू हो जाए तो सबसे पहले जिनकी हैसियत है उनका काम पूरा हो। यानी सबसे पहले प्रेसिडेंट जाएंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर होम मिनिस्टर, फिर ये बुजुर्ग एमपी, फिर ये मिडिल एज वाला, फिर यंग एमपी सबसे लास्ट में जाएगा। तो देखिए, ये जो ओल्ड एमपी था ये सबसे पहले आया था, लेकिन वो गया कब? होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के बाद। ठीक है, तो यही होता है प्रायोरिटी क्यू। कब आए आप उससे मतलब नहीं है, आपको एंट्री तभी मिलेगी जब आपकी बारी आएगी, और बारी किस हिसाब से आएगी? जैसी आपकी हैसियत है। ठीक है, जो आपकी प्रायोरिटी है। ठीक है, अब हम लोग लिंक लिस्ट यूज करके प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट करेंगे, उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, अब हम लोग प्रायोरिटी क्यू लिंक लिस्ट यूज करके इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग नोड देखते हैं। सबसे पहले जो लिंक लिस्ट का नोड होगा वो कैसा होगा, तो उसमें क्या क्या होगा आइए देखते हैं। अब पिछला जो हमने एग्जांपल लिया प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर वाला, उसी को लेते हैं। मान लीजिए कि एक बंदा वहां पे एक नोड के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर का एक नोड हो गया। तो क्या क्या होना जरूरी है उस नोड में? एक तो वो है कौन? तो प्राइम मिनिस्टर है, तो डेटा फील्ड, डेटा हमें यही बताएगा कि वो है क्या, वो बंदा है क्या। फिर दूसरा फील्ड हो जाएगा प्रायोरिटी फील्ड, वो बंदा है तो उसकी हैसियत क्या है, तो प्रायोरिटी फील्ड। तीसरा हमारा हो गया एड्रेस फील्ड, नेक्स्ट यानी कि एड्रेस फील्ड, वो क्या करेगा? उसके आगे जो बंदा है, मतलब पीछे जो बंदा है हमारे केस में, उसका एड्रेस होगा। ठीक है,
जैसे प्राइम मिनिस्टर के पीछे होम मिनिस्टर है तो उनका एड्रेस मान लो 101 है जहां पे वो खड़े हैं, तो वो 101 यहां पे होगा। अब होम मिनिस्टर का जो नोड है उसमें भी 3 भाग होगा। पहला तो वो है क्या, तो होम मिनिस्टर है, उनकी हैसियत क्या है, 999 है। प्राइम मिनिस्टर की 1000 है तो इनकी 999 है। यहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि अगर प्रायोरिटी 1000 है तो वो ज़्यादा है, 999 है तो प्रायोरिटी कम है, हम ये मान रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, वो जो पीछे कोई एमपी था उसका एड्रेस होगा, 201 मान लो है, 201, ठीक है। तो इस तरह से हमारा नोड होगा। प्रायोरिटी क्यू में जो हम लोग लिंक लिस्ट यूज करने वाले हैं उसके नोड के 3 पार्ट होंगे। पहला होगा डेटा पार्ट कि वो है क्या, फिर प्रायोरिटी पार्ट हैसियत क्या है, फिर होगा नेक्स्ट एड्रेस, वो जो अगला बंदा खड़ा है यानी पीछे जो खड़ा है उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं उसमें हम एक ही बात का ध्यान देंगे कि जिसका जैसा हैसियत है लाइन में उसको वहीं खड़े कर दो, ठीक है, जैसा हमने पिछले बार किया था। अगर किसी का हैसियत सबसे ज्यादा है तो हमेशा वो सबसे आगे ही रहेगा, ठीक है। अगर किसी का हैसियत पीछे है तो सबसे पीछे चला जाएगा। अगर किसी का हैसियत कहीं बीच में है तो उसका हैसियत ढूंढ के उसको बीच में डाल दो, ठीक है। आइए एक उदाहरण से देखते हैं। अब लिंक लिस्ट है तो उसका एक हेड नोड तो होगा ही, तो आपको याद इतना ही रखना है कि ये जो हेड पॉइंटर होता है इसमें पहले वाले नोड का एड्रेस होता है। जैसे हमारे केस में ये पहला नोड है और इसका एड्रेस क्या है, 101, तो हेड पॉइंटर के अंदर है 101, इसीलिए इस नोड को हेड नोड भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हेड पॉइंटर इसी नोड का एड्रेस रखता है, ठीक है। हमेशा याद रखना पहले नोड का एड्रेस रखता है हेड पॉइंटर, ठीक है। तो आइए हम लोग प्रायोरिटी क्यू बनाते हैं। हमारे पास 6 नोड है, 1 2 3 4 5 6 नोड, ठीक है। और हर नोड में क्या है, डेटा है और प्रायोरिटी है, उसकी हैसियत है, और ये तीसरा है एड्रेस फील्ड, खाली है। क्यों, क्योंकि अभी किसी नोड को पता नहीं है कि उसके आगे पीछे कौन होगा, इसलिए सबका एड्रेस अभी खाली है। लेकिन डेटा उसके अंदर क्या है ये पता है, उसकी हैसियत क्या है ये पता है, सारे नोड को पता है, ठीक है। अब प्रायोरिटी क्यू में भी हमको हेड पॉइंटर रखना होगा। क्यों, क्योंकि आपको बताया लिंक लिस्ट में पहले नोड का एड्रेस रखना जरूरी है और उसको रखने के लिए एक पॉइंटर होता है, उसको बोलते हैं हेड पॉइंटर, ठीक है। तो हमारा जो हेड पॉइंटर है सबसे शुरू में वो किसका एड्रेस रखेगा, वो किसी का नहीं रखेगा। क्यों, क्योंकि अभी हमारा प्रायोरिटी क्यू जो है वो खाली है, तो इसमें नल लिखा हुआ है, इसके अंदर है एड्रेस नल, यानी किसी का एड्रेस नहीं है। अभी सबसे पहले हमको इस नोड को प्रायोरिटी क्यू में जोड़ना है, तो ये तो आके सीधा जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी क्यू खाली है, तो जो सबसे पहले आया वही सबसे आगे रहेगा। अभी हैसियत क्या देखना, जब एक ही इंसान है तो हम हैसियत क्या देखेंगे, तो ये सीधा आके जुड़ जाएगा और इसका एड्रेस है 101, वो हेड में आ जाएगा, ठीक है। देखिए हेड में आ गया 101। अब दूसरा बंदा आया, अब देखिए पहले वाले का हैसियत क्या है 5, दूसरे वाले का 7, तो इसका हैसियत ज्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये आगे जाके लग जाएगा, ये जो है अब आगे जाके लग जाएगा और इसको कहेगा जाओ पीछे जाओ तुम अब, ठीक है। तो ये देखिए ये आगे आके लग गया और ये पीछे चला गया। जब ये आगे लग गया तो क्या बदलाव आया, ये देखिए इसका जो एड्रेस है वो क्या है 201, अब हेड में 201 चला जाएगा। हेड हमेशा उसी नोड का एड्रेस रखेगा जो सबसे आगे होगा, ठीक है। और इसके एड्रेस फील्ड में इसका एड्रेस होगा 101, इस नोड का एड्रेस होगा, तभी तो लिंकिंग होगा ना, ठीक है। ये तो लिंक लिस्ट का बेसिक है, आपको पता होगा। फिर तीसरा बंदा आया, अब उसका हैसियत देखिए 12, देखिए इससे ज्यादा है ना इसकी हैसियत, बिल्कुल है, क्योंकि इसकी हैसियत तो 7 ही है, इसकी 12 है, तो कहेगा जाओ तुम भी पीछे जाओ, तो ये देखिए आ गया 12 यहां लग गया। अब एक चौथा बंदा आया, उसकी हैसियत है 8, अब क्या होगा, इसकी हैसियत है 12 और इसकी 8, यानी ये छोटा है बेचारा, तो ये आगे तो लगेगा नहीं। तो अब ये लगेगा कहां, तब आपको जो आपका प्रायोरिटी क्यू बना हुआ है उसमें इसका जगह ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और कैसे ढूंढेंगे, जाके चेक कीजिए, हर नोड का प्रायोरिटी चेक कीजिए और उस जगह पे लगाइए जिसके बाद का प्रायोरिटी उससे छोटा हो। समझ रहे हैं, आप जो है इस नोड को यहां पे फिट करेंगे जिसके बाद का प्रायोरिटी इससे छोटा हो। तो देखिए इसका प्रायोरिटी 12 है तो यहां तो लगेगा नहीं आगे में,
इसका प्रायोरिटी 7 है, तो 12 और 7 के बीच में 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए जब ये जुड़ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कहीं पे। ठीक है, 12 8 7 5, ये बेचारा सबसे पीछे चला गया। मान लीजिए कि फिर एक आया नोड बाद में और उसका भी प्रायोरिटी 5 ही है और इसका भी प्रायोरिटी 5 ही है। ठीक है, तो वो कहाँ लगेगा, ये जो नोड है वो कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा, ये यहाँ लगेगा, बाद में लगेगा। क्यों, क्योंकि ये बाद में आया है। जब दोनों की प्रायोरिटी सेम है तो जो बाद में आया है वो पीछे लगेगा। वो नॉर्मल क्यू वाला बात हो जाएगा कि अगर हैसियत बराबर है तो जो पहले आया वो आगे, जो बाद में आया वो पीछे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, कोड देखते हैं। और उसी तरह से जब निकलने का बारी आएगा तो क्या होगा, वो तो सबसे आसान होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा पहला वाला निकलते जाएगा। हमने अपना प्रायोरिटी क्यू बनाया ही ऐसा है कि जिसका हैसियत सबसे ज़्यादा है वो सबसे आगे होगा, और जैसे इसको आप हटा देंगे क्यू से तो उसके बाद वही आएगा जिसका हैसियत बाकियों में सबसे ज़्यादा है। हमने इसी तरह से प्रायोरिटी क्यू बनाया, जिसका हैसियत ज़्यादा वो सबसे आगे, जैसे ही हटेगा फिर सबसे आगे कौन हो जाएगा, अब बाकियों में से जिनका हैसियत सबसे ज़्यादा है। तो देखिए 3 केस हुआ हमारा टोटल। एक तो जब हेड नल था, ठीक है, यानी हेड में कुछ था ही नहीं तो सीधा आया जुड़ गया। दूसरा केस वो बना जब जो नया नोड आया, ये जो दूसरा नोड आया उसका प्रायोरिटी जो पहले से बंदा था उससे ज़्यादा है। दूसरा केस क्या हुआ कि ये जो नया नोड जुड़ने के लिए आया क्यू में उसका प्रायोरिटी ये पहले वाले से ज़्यादा था, तो हम क्या किए, इसको सबसे आगे लगा दिए। ठीक है, तीसरा केस वो बना कि जो बंदा आया उसका प्रायोरिटी कम था, तब हम क्या किए, सही जगह ढूंढ के उसको फिट कर दिए कि वो कहाँ बैठ रहा है, वहां पे उसको फिट कर दिए। ठीक है, तो इसी तरह से हम अपना कोड इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और निकालते वक्त क्या करेंगे, हमेशा सबसे आगे वाले को निकालिए। क्यों, क्योंकि उसका हैसियत सबसे ज्यादा है तो वो निकलता जाएगा, सबसे आगे वाला निकलता जाएगा। ठीक है, ऐड करने को बोलते हैं एन क्यू, निकालने को बोलते हैं डी क्यू। ये 2 टर्म है, याद कर लीजिए। ठीक है, अभी हमने आपको प्रायोरिटी क्यू का इंप्लीमेंटेशन बताया था, उसी का कोड देखने जा रहे हैं। तो उसमें 3 कंडीशन था, हम लोग तीनों को देखेंगे। तो हमने आपको बताया कि नए नोड को ऐड करने के प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, एन क्यू। जब भी आप प्रायोरिटी क्यू में कोई नोड ऐड करेंगे तो उसको बोलते हैं एन क्यू। तो हमने एक फंक्शन लिखा एन क्यू। ठीक है, अब इस फंक्शन में देखिए आपको 2 चीज पास करना होगा। क्या क्या पास करना होगा, नोड का डेटा वैल्यू, जैसे कोई भी नोड है इसमें डाटा है 5, प्रायोरिटी है 7। ठीक है, तो उसका डाटा पास कीजिए और प्रायोरिटी पास कीजिए। ये देखिए, तो एन क्यू फंक्शन है, क्या करेगा ये हमारा प्रायोरिटी क्यू बनाएगा। उसमें पास क्या क्या करना होगा, डेटा और प्रायोरिटी। ठीक है, तो डेटा देखिए हो जाएगा 5 और प्रायोरिटी हो जाएगा 7 जब आप इस फंक्शन को कॉल किए तो। अब इस फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक नया नोड क्रिएट करेंगे। ये देखिए हम लोग एक न्यू नोड नाम का पॉइंटर बनाए और एक नया नोड क्रिएट किए, स्ट्रक्ट नोड स्टार मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड करके। तो एक नया नोड बन गया हमको, इसमें 3 पार्ट होगा। अब नए नोड में क्या आएगा, इसका एड्रेस, मान लीजिए इसका एड्रेस है 101, तो नया नोड में चला जाएगा 101। तो ये जो नया नोड पॉइंटर है वो इस नए नोड को पॉइंट करेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डाटा भरेंगे, कहाँ से, यहाँ से। ये जो हमने कॉल किया था ना, तो पास किया था 5 7, वो इसमें भर देंगे। कैसे, नए नोड के डेटा में डाल दो डेटा वैल्यू 5 डाल दो, नए नोड के प्रायोरिटी वाले एरिया में डाल दो प्रायोरिटी वैल्यू 7 डाल दो। ठीक है, अब देखिए हमारा नोड तैयार है, हमारा नोड क्या है, तैयार है। अब इसको डालना कहाँ है, प्रायोरिटी क्यू में। सबसे शुरू में हेड क्या होगा, नल, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू खाली है। तो अगर हेड नल है तो ये जो नया नोड आया है उसको सीधे सीधे हेड में डाल दो, क्योंकि यही हमारा पहला नोड हो जाएगा। तो ये हमारा पहला केस कवर हो गया। इफ हेड इज इक्वल टू नल, तो हेड इज इक्वल टू न्यू नोड। न्यू नोड में क्या है, 101, तो यहाँ आ जाएगा 101। तो ये जाके इस नोड को पॉइंट करेगा। 101 कौन सा नोड है, ये वाला नोड है ना, तो ये भी जो है हेड भी जो है इसको जाके पॉइंट करेगा। ठीक है, 101 इसका एड्रेस है इस वाले नोड का। ठीक है, तो अब देखिए हेड इसको पॉइंट किया तो हमारे प्रायोरिटी क्यू में एक नोड आ गया। ठीक है, और इसका नेक्स्ट फील्ड में क्या कर दो, अभी तो कुछ है नहीं तो नल कर दो।
तो न्यू नोड का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, वो हमने शुरू में ही कर दिया था। ठीक है, तो ये पहला केस कवर हो गया। जब हेड नल था तब नया नोड आया तो हमने उस पर नया नोड सबसे शुरू में ही डाल दिया। अब दूसरा केस देखिए कि हमारे पास एक नोड आया, ठीक है, और उसका प्रायोरिटी जो है वो इससे ज़्यादा है। जैसे हमारे पास एक नोड आ गया, ठीक है, और उसका प्रायोरिटी 12 है, तो क्या होगा, ये आगे चला जाएगा, ये वाला नोड आगे चला जाएगा। ठीक है, तो जब ये आगे जाएगा तो क्या होगा, हेड में इसका एड्रेस आ जाएगा, नए नोड वाले का आ जाएगा कि नहीं, और इसको लिंक करना है आपको, तो ये कहाँ रहेगा, ये पीछे रहेगा ना। तो इसको पीछे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस एड्रेस फील्ड में इसका एड्रेस डालना पड़ेगा। तो 101 यहाँ डाल दीजिए, तो यहाँ चला गया। ठीक है, तो देखिए वो कैसे हमने किया। अगर हेड का प्रायोरिटी मतलब जो पहले से नोड है हेड के पास, उसका प्रायोरिटी कम है, किससे, ये जो नया नोड आया है उससे कम है, ये 12 है, ये 5 है, तो कम है ही। तो हमको क्या करना है, अब इसको हेड बना देना है। इसको हेड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप इसको और इसको लिंक कर दीजिए। तो नए नोड के नेक्स्ट में आप क्या डाल दीजिए, यानी कि नए नोड के नेक्स्ट में यानी इस फील्ड में क्या डाल दीजिए, हेड। हेड में क्या था शुरू में 101, तो 101 आ गया। तो ये जो नया नोड है वो इस वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, अब इसका एड्रेस जो है नए नोड का एड्रेस वो किस में डाल दीजिए, हेड में। तो अब हेड इसको पॉइंट करेगा, तो देखिए हेड में डाल दीजिए नए नोड का एड्रेस। तो इस तरह से लिंकिंग हो गया। ठीक है, अब तीसरा केस आइए, जब हमारे पास प्रायोरिटी क्यू बना हुआ है और एक नोड आया जिसका प्रायोरिटी पहले वाले से ज़्यादा नहीं है, यानी कि पहले वाले से कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा समझना है आपको। ठीक है, इसमें करना यही होगा कि आपको एक टेम्पररी वेरिएबल लेना पड़ेगा और शुरू से हर नोड में जाके घूमिए और चेक कीजिए कि वो कौन सा नोड है जिसके अगला नोड का प्रायोरिटी इससे कम है, इसके प्रायोरिटी से कम है। ठीक है, करना क्या, आपको एक टेम्पररी वेरिएबल लेना है और उसको अपने क्यू में घुमाना है एक एक करके। और कहाँ रुकना है आपको, आप उस नोड के पास जाके रुक जाइएगा। किस नोड के पास, जिसके अगले नोड का प्रायोरिटी इसके प्रायोरिटी से कम है, तो वो उसके बीचों बीच फिट हो जाएगा। तो वही हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कर क्या रहे हैं, एक टेम्पररी वेरिएबल लिए और उसको हेड से असाइन कर दिए, क्योंकि हमको शुरू से चलाना है तो हेड से असाइन कर दिए। तो टेम्पररी भी शुरू में पहले नोड को पॉइंट करेगा। तो टेम्प में हमने हेड डाल दिया, तो टेम्प जो है शुरू में पहले नोड को पॉइंट करेगा। टेम्प में हेड आ गया यानी 101, तो पहले नोड को पॉइंट करेगा। अब हमको करना क्या है, टेम्प को चलाना है। ठीक है, तो उसके लिए एक लूप लगा दीजिए, वाइल लूप, और उसके अंदर क्या कीजिए, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। तो टेम्प आगे चलता रहेगा, लेकिन कब तक चलेगा, दो केस है। पहला केस वो है कि मान लीजिए आपका नया नोड जो है उसका प्रायोरिटी सबसे कम है, तो आखिरी में जाके ऐड होगा। तो उसके लिए है कि टेम्प का नेक्स्ट जब तक नल ना हो जाए, यानी कि नल के बराबर ना हो जाए, तब तक चलते रहो। ठीक है, और दूसरा केस वो है जब आपका नोड बीच में कहीं लगेगा, तो आपको कब रुकना है, उस नोड पे रुक जाना है जिसके अगले नोड का प्रायोरिटी इस नए नोड से कम है। तो उसके लिए जो कंडीशन है वो थोड़ा सा पेचीदा है ये पढ़ने में। देखिए क्या किया हमने, हमको इस नोड को यहाँ पे फिट करना है, यानी कि हमको टेम्प को यहीं पे रोकना है। आपको बताया था कि टेम्प वहाँ पे रुकेगा जिस नोड के अगले नोड का प्रायोरिटी इस नए नोड से कम होगा। तो हमको टेम्प को यहीं पे रोक देना है। तो करना क्या होगा, हमको इस कंडीशन को फॉल्स करना होगा। और ये कंडीशन क्या कहता है कि टेम्प का नेक्स्ट का जो प्रायोरिटी है वो नए नोड के प्रायोरिटी से ज़्यादा होना चाहिए। टेम्प यहाँ है और उसके नेक्स्ट का प्रायोरिटी क्या है, 30 है, और वो नए नोड के प्रायोरिटी से ज़्यादा है, नहीं है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो लूप के अंदर नहीं जाएगा, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, हम यहीं पे रुक जाएंगे। तो यही वो कंडीशन है जो इसको टेम्प को यहीं पे रोकेगा। ठीक है, फिर एक बार टेम्प यहाँ पे रुक गया तो करना क्या होगा, आपको इस नोड को यहाँ पे फिट करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस डाल दीजिए और इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस डाल दीजिए। कैसे करेंगे, नया नोड का जो नेक्स्ट है
नया नोड का जो नेक्स्ट है उसमें इसका एड्रेस आएगा, तो यानी टेम्प का नेक्स्ट आ जाएगा। तो नए नोड के नेक्स्ट में कर दीजिए टेम्प का नेक्स्ट। तो इस तरह से ये वाला इससे लिंक हो गया। अब क्या करना है, इसको इससे लिंक करना है। ये क्या है, टेम्प। तो टेम्प के नेक्स्ट में डाल दीजिए नया नोड, तो ये इससे लिंक हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका ये एनक्यू खत्म हो गया। आइए इस कोड को रन करवा के देखें। तो हमने बोर्ड पे जो आपको समझाया उसी कोड को यहाँ पे रन करवाएंगे। पहले तो आपको एक स्ट्रक्चर बनाना होगा और उसमें क्या रहेगा, एक डेटा, एक प्रायोरिटी और एक एड्रेस फील्ड। ठीक है, फिर हेड को शुरू में नल कर दिया। उसके बाद देखिए ये एनक्यू फंक्शन है, वो दो चीज लेगा, डेटा और प्रायोरिटी। तो एनक्यू को कॉल करेंगे हम लोग मेन फंक्शन से, मेन फंक्शन नीचे है, और पास क्या करेंगे, डेटा वैल्यू और प्रायोरिटी वैल्यू। ठीक है, तो आप जितना बार कॉल करेंगे, जैसे मैंने 4 बार कॉल किया तो 4 नोड का हमारा प्रायोरिटी क्यू बनेगा और वो एनक्यू फंक्शन में जाके ऐड होता जाएगा। तो एनक्यू फंक्शन के अंदर जो हमने आपको बताया वही किया है। नया नोड बनाया, उसमें डेटा डाल दिया, वैल्यू डाल दिया। फिर हमारा ये पहला कंडीशन है कि हेड अगर नल है यानी प्रायोरिटी क्यू खाली है तो नया नोड सीधे जाके जुड़ जाएगा। दूसरा कंडीशन था कि अगर नया नोड जो आया है उसका प्रायोरिटी ज्यादा है, किससे, हेड के प्रायोरिटी से, यानी जो प्रायोरिटी क्यू में सबसे आगे है उससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला बंदा आ गया है, तो उस बंदे को हम लोग आगे करेंगे और जो पहले से आगे था उसको पीछे कर देंगे। तो उसके लिए ये कोड है, दूसरा केस। तीसरा केस क्या था कि जब हमारा प्रायोरिटी क्यू में जो नया नोड आया है वो कहीं बीच में फिट होगा, तो उसके लिए क्या करना है, वही टेम्प वेरिएबल लेना है और हमको चलाना है टेम्प को। कब तक, जब तक कि जो अगला नोड हो, टेम्प के अगला नोड हो, उसका प्रायोरिटी कम ना पड़ जाए, किससे, नए नोड के प्रायोरिटी से। ठीक है, तब जाके हमको टेम्प पे रोक देना है और फिर हम अपना लिंकिंग कर देंगे। जो लिंकिंग का हमने आपको बताया था उस हिसाब से हम लिंकिंग कर देंगे यहाँ पे लास्ट में। ठीक है, तो इसको रन करवा के देखते हैं। और एक फंक्शन है डी क्यू। डी क्यू यानी कि डिलीट करना, मतलब जो क्यू में सबसे आगे है उसको हटाना। तो उसका तो कोड बहुत ही आसान है। क्या करना है आपको, हेड को कर देंगे हेड का नेक्स्ट, हेड को कर देंगे हेड का नेक्स्ट, और जो सबसे शुरू में था पहले उसको डिलीट कर देंगे। तो देखिए हमने एक टेम्प वेरिएबल लिया, उसमें शुरू में हेड डाल दिया, तो अभी जो शुरू में सबसे हेड है वो टेम्प में आ गया। ठीक है, अब हम कर दिए हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, तो हेड चला गया अगले नोड पर। और टेम्प में क्या है, जो सबसे पहले हेड था वो था, तो हम टेम्प को डिलीट कर दिया, यानी जो सबसे पहले हेड था उसको डिलीट कर दिए और अब हेड जो है वो दूसरे नोड पे जा चुका है। तो इस तरह से हम लोग डिलीट करते जाएंगे। ठीक है, तो तीसरा फंक्शन एक है पीक फंक्शन। ये क्या करेगा कि सबसे आगे जो नोड है उसका डाटा हमको रिटर्न करके देगा, उसके अंदर क्या डेटा है वो रिटर्न करके देगा। आइए इसको रन करवा के देखते हैं। हमने 4 नोड डाला है, 5 6 4 7 डेटा वैल्यू है और उसका प्रायोरिटी कुछ इस तरह से है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका है, 7 का, उसके बाद किसका है, 4 का, उसके बाद 5 का, उसके बाद 6 का। 6 का प्रायोरिटी 0 है, सबसे कम। 7 का प्रायोरिटी 3 है, सबसे ज्यादा। तो जब हम लोग डी क्यू कॉल करेंगे, यानी ये फंक्शन कॉल करेंगे, तो सबसे पहले क्या निकलना चाहिए, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है तो 7 निकलेगा। ठीक है, तो वही हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं। प्रिंट करवा के क्या कर रहे हैं, जो सबसे टॉप में है उसको प्रिंट करवा रहे हैं, यानी जो सबसे आगे है उसको प्रिंट करवा रहे हैं, और अगला लाइन में डिलीट करते जा रहे हैं और फिर से प्रिंट करवाते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम वही देखेंगे कि कौन सबसे पहले डिलीट होगा, उसके बाद कौन डिलीट होगा, उसके बाद कौन डिलीट होगा। तो जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है वो पहले डिलीट होना चाहिए, उसके बाद जिसका प्रायोरिटी वो डिलीट होना चाहिए। अगर इस तरह से डिलीट हो रहा है, डी क्यू हो रहा है, यानी कि हमारा क्यू जो है वो प्रायोरिटी क्यू है। क्यों, क्योंकि वो प्रायोरिटी के हिसाब से डिलीट करता जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले 7 डिलीट होगा। ये देखिए हमने पीक फंक्शन कॉल किया और प्रिंट किया तो सबसे पहले 7 आ गया पीक पे, क्यों, क्योंकि 7 था। फिर हम डिलीट कर दिए तो 7 गायब हो गया। तो अब बचा कौन, 5 6 4। तो फिर जब आप प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होके आएगा, 4, क्यों, क्योंकि उसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। 5 6 4, तो 4, फिर 5, फिर 6। तो इस तरह से हमारा प्रायोरिटी क्यू इंप्लीमेंट हो गया। किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें। आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बोलिए या आपके फ्रेंड्स जो दूसरे कॉलेज में हैं उनको बोलिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए
ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना के अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।